क्या हम नेचर को ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? एक आम गलती जो हम बार बार करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि नेचर के हर चीज के पीछे कोई छुपा हुआ अर्थ होता है? जैसे सूरज का उगना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि एक सीक्रेट मैसेज है। ये सोच पुरानी है। लोग हमेशा चीज़ों को अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बनाते आए हैं, चाहे वो रिलीजियस टेक्स्ट हो, बुक्स हो या अब नेचर। पर क्या हर चीज़ का एक हिडन मीनिंग होता है? चलिए इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचो अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो और हर एक सेंटेंस का एक छुपा हुआ मतलब ढूंढ रहे हो। ये वही चीज़ें हैं जो बाइबल और दूसरी रिलीजियस टेक्स्ट के साथ होता था। स्कॉलर्स और प्रीस्ट स्क्रिप्चर्स को सिर्फ सीधा समझने के बजाय हर एक शब्द के डीपर और मिस्टिकल मीनिंग निकालने की कोशिश करते थे। ये कभी कभी यूजफुल होता था, पर ज़्यादा बार लोग ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते थे और असली मैसेज खो जाता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब लोग नेचर को भी वैसे ही इंटरप्रेट करने लगे हैं जैसे पहले लोग रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को सिंबॉलिक और मिस्टिकल मानते थे। वैसे ही अब कुछ लोग नेचर की हर घटना का हिडन मीनिंग ढूंढने लगे हैं। पर क्या ये सही है? सोचिए, नेचर एक साइंटिफिक सिस्टम पर काम करता है। सूरज उगता है, पेड़ बड़े होते हैं, नदियां बहती है और जानवर अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉलो करते हैं। अगर हम हर चीज को सिर्फ एक साइन या स्पिरिचुअल मैसेज समझने लगे तो हम रियल साइंस को इग्नोर कर देंगे। जैसे अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्या ये एक यूनिवर्स का मैसेज है या एक साइंटिफिक प्रॉब्लम? अगर हम सिर्फ मिस्टिकल एंगल से देखेंगे तो हम असली वजह समझने और सॉल्यूशन ढूंढने से रह जाएंगे। मान लो एक क्लासरूम है और टीचर आपको ग्रेविटी के बारे में समझा रहा है, पर आप ये मान लो कि जब भी एक सेब गिरता है तो ये एक यूनिवर्स का हिडन सिग्नल है, ना कि साइंस का एक नेचुरल लॉ। अगर आप हर चीज़ का डीपर मीनिंग ढूंढोगे तो आप रियल नॉलेज से दूर होते जाओगे। यही चीज़ हम नेचर के साथ कर रहे हैं। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की जगह मिस्टिकल अजम्पशन बना रहे हैं। नेचर एक खूबसूरत चीज़ है और हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर हर चीज़ का हिडन मीनिंग ढूंढना ज़रूरी नहीं। अगर हम नेचर को साइंटिफिकली ऑब्जर्व करें तो हम ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। सो ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, नेचर को वैसे ही अप्रिशिएट करो जैसे वो है। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि नेचर की हर घटना का एक डीपर मीनिंग होता है, या हम साइंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताएं।